हाय गाइस, आज मैं आपके लिए बैक स्टे टू का पार्ट 15 लेकर आई हूँ। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर देख लीजिएगा, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लीजिए। एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ युंग क्यूटी को प्रपोज करता है। वो रेड ट्यूलिप्स उसके लिए जो लेकर आया था वो उसकी तरफ आगे बढ़ाता है। ये सब देख कर ना क्यूटी तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है, पर वो कहती है कि वो आंसर बाद में देगी, जिस पर युंग अपने आप को संभालता है और कहता है कि तुमने मेरे लिए इतने सालों तक इंतज़ार किया, मैं भी तुम्हारे लिए इंतज़ार तो ज़रूर करूँगा, तुम जितना चाहे उतना टाइम ले सकती हो। आहा, क्या आंसर दिया है इस बंदे ने तो। वहीं दूसरी तरफ उसके डैड की क्रश जो कि शॉप पर आती है, जिसे देखकर वो बेचारे तो डर जाते हैं, पर वो कहती है कि वो अपनी बेस्ट फ्रेंड से मिलना चाहती है, जो कि ह्यूंग की मॉम ही होती है। उसके डैड झूठ कहते हैं कि वो बूही को नहीं जानते हैं। उतने में ही ह्यूंग भी आता है और ये सारी बात तो सुन लेता है। अब तो बेटा गए। डैड उसका जल्दी से मुंह बंद कर देते कि कहीं वो कुछ बोल ना दे। ह्यूंग के पूछने पर वो अपना नाम जांगमी बताती है, जिससे उनको याद आता है कि वो तो उनकी क्रश है। ह्यूंग के डैड जल्दी से बहाना बना करके वहाँ से उसे भेज देते हैं। फिर ह्यूंग को एक्सप्लेन करते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, उसकी मॉम बस उससे मिलना नहीं चाहती थी, इसलिए है। ह्यूंग उन पे गुस्सा करता है और क्यूटी को वहाँ से लेकर चला जाता है। घर आने के बाद दोनों ही अपनी मॉम की टेक केयर करने लग जाते हैं। इसके बाद जब वो रूम में आती है तो सोचती है कि मैंने ह्यूंग को हाँ क्यों नहीं कहा। जब वो यही सब सोच रही होती है तो उसे वो नीचे रामियान खाने के लिए बुलाता है। जब वो नीचे आती है तो उसकी मॉम भी वहीं आ जाती है। फिर दोनों ही एक दूसरे को इशारों में बातें करने लग जाते हैं, और उसकी मॉम को पूछने पर वो डांस करने लग जाते हैं लाइक दिस। ह्यूंग ने क्यूटी की बात मानकर शॉप कंपनी के हवाले करता है। फिर ह्यूंग के जाने के बाद युंजी उसकी मॉम के लिए एक एक्सपेंसिव बैग लेकर के आती है, गिफ्ट करती है। अरे वाह, ये तो उसकी मॉम को पटाने में लग गई है। इसके बाद क्यूटी पुलिस स्टेशन जाती है, जहां उन्हें पता चलता है कि स्कैमर पकड़ा जा चुका है और जल्द ही उन्हें उनके पैसे मिल जाएंगे। वहाँ एक कपल भी होता है। वो कहता है कि तुम किसी अजनबी के घर पे रह रही हो, वो कितने अनकंफर्टेबल होते होंगे। जिसके बाद क्यूटी शॉप पर भी यही बात सोचती रहती है। ह्यूंग वहाँ आता है और आकर उसे पिज्ज़ा खिलाता है। अब ना एक बहुत ही ज़्यादा फनी सीन होता है। ग्युम्बी और दालसेक दोनों ही डेट कर रहे होते हैं। वो अपनी बात इन दोनों लव बर्ड्स को बताते हैं। वो हाथ पकड़ के आते हैं और अपनी डेटिंग वाली बात बताते हैं। अरे वाह। फिर अगले दिन पूरी चॉय फैमिली स्टोर की सफाई करने आती है, पर उसकी मॉम को एक अर्जेंट सा कॉल आ जाता है तो वहाँ से चली जाती है, पर उनका काम नहीं बनता है। उसकी मॉम के जाने के बाद वही लेडी आती है, पर अपनी मॉम को वापस आता देख वो उन्हें स्टोर रूम में छुपा देते हैं। अपने हस्बैंड को नहीं देखकर ना उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। फिर वो स्टोर रूम की सफाई करने जाती है तो ह्यूंग और क्यूटी उन्हें रोकते हैं, जहाँ वहीं से उसके डैड बाहर निकलते। ये सब देखकर ना उसकी मॉम को थोड़ा शक होता है, पर वो ड्रामा कर अंदर चली जाती है। अंदर जाने के बाद जब उन्हें पता चलता है कि वो उसकी बेस्ट फ्रेंड है, जहाँ दोनों ही एक दूसरे को पहचान लेते हैं। जब उस लेडी को पता चलता है कि ये दोनों मैरिड कपल हो चुके हैं, उसकी मॉम कहती है कि वो उनसे कभी नहीं मिलना चाहती थी, वो उससे दोबारा ना मिले, और वहाँ से चली जाती है। इसके बाद वो एक स्टोर में बैठ करके ड्रिंक कर रही होती है तो उसे युंजू का कॉल आता है। जब उसे पता चलता है कि वो ड्रिंक कर रही है तो वो भी वहाँ आने को कहती है। मतलब इस लड़की को तो पीछा छोड़ना ही नहीं है। वो उसकी मॉम को घर छोड़ने आती है। उसकी मॉम बहुत ही ज़्यादा खुश होती है। वो युंजू को अपने पास बुलाती है, उसे खूब सारा प्यार देती है और ह्यूंग को उसे घर छोड़ने को भी कह देती है। उसके जाने के बाद क्यूटी उनकी टेक केयर करती है, पर वो उसे युंजू समझ लेती है और उसे थैंक्स करती है और हमेशा ह्यूंग के साथ रहने को कहती है। अगले दिन फिर उसकी मॉम कहती है कि युंजू ने कल माफ़ी मांगी थी, एक अच्छी लड़की है, आज तुम उससे जाकर मिलना, ज़रूर मिलना। जिस पर क्यूटी भी उसे जाकर मिलने को कहती है। फिर वो है ना अपनी उसी बेस्ट फ्रेंड से मिलती है, जो उसे वो लेटर देती है कि वो कोया छोड़ने से पहले ये नहीं दे पाई थी, और वहाँ से चली जाती है। यहाँ दूसरी तरफ ह्यूंग और युंजू दोनों ही मिलते हैं। युंजू उससे माफ़ी मांगती है और कहती है कि वो हॉनेस्टी दिखाएगी। वो पिछली बार हॉनेस्टी दिखाने में फेल हो गई थी, इस बार वो उससे झूठ नहीं बोलेगी। पर ह्यूंग कहता है कि तुम मेरी बस अच्छी कलीग बन के रहो, इससे ज़्यादा मैं तुमसे और कुछ भी नहीं चाहता हूँ। जिसे सुनने के बाद युंजू क्या ही बोलेगी, अब तो उसके पास कुछ बोलने को बचता ही नहीं है।
ह्यूंग की मॉम वो लेटर पढ़ती है जिसे पढ़ के वो बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाती है। इसके बाद हमारी स्वीट से कपल घर आते हैं और उसकी मॉम भाग कर आती है और पूछने लगती है कि क्या तुमने युंजू के साथ खाना खाया या नहीं, उसके साथ बात किया नहीं, और यही सब कहने लग जाती है। तो ह्यूंग कहता है कि हाँ मैंने उसके साथ खाना खाया और बस, पर वो कहती ही रहती है। तो ह्यूंग को गुस्सा आ जाता है कि आप बार बार उसका नाम क्यों लेती है, हमारा ब्रेकअप हो चुका है ना, पर और उसने आपके साथ जो किया आप वो भूल गई है क्या। पर वो कहती है कि हाँ मुझे बिल्कुल याद है, उन्होंने मेरा इंश्योरेंस क्वीन बनाया था, उन्होंने मुझे अच्छी तरह से ट्रीट किया था, और वो खूब तारीफ करने लग जाती है। जिस पर ह्यूंग कहता है कि अगर आपको वो इतनी ही ज़्यादा अच्छी लगती है तो आप उसी के साथ जाकर रहे। ये सारी बातें ना क्यूटी भी सुन लेती है। अगले दिन जब वो शॉप पर जाती है तो मिस्टर बाय उसकी स्टडी टेबल बाहर फेंक देते हैं और एक पार्ट टाइमर रख लेते हैं जिसका वो हाल बुरा कर देती हैं। जब वो शाम को घर जाती है तो उसको मॉम उसे बताती है कि वो ये सब कुछ ह्यूंग के लिए ही कर रही है, और वो बहुत ही ज़्यादा रोने लग जाती है। फिर ना वो ह्यूंग के साथ डिनर करने जाती है, पर वो सोचती है कि आपने मेरे लिए अपनी मॉम से झगड़ा किया और ऐसा तो मैं चाहती भी नहीं हूँ। वो रात को सबके सो जाने के बाद अपना सामान लेकर चली जाती है। 어머님, 감사합니다. और इसी के साथ हमारे एपिसोड यहीं खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कहाँ जा रहे हो, लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं करोगे क्या?